केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विभीषण कहा था और अब रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें देश का सबसे बड़ा आतंकवादी करार दिया है। बिट्टू बिहार दौरे पर हैं और ये बातें उन्होंने भागलपुर में कही। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, वही बयान पहले वह वांटेड देते थे जो अब राहुल गांधी दे रहे हैं। जो गोला बारूद बंदूक बनाने में माहिर हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी की बातों को सराहा है और उनकी बातें राहुल गांधी ने कही हैं। जो देश के दुश्मन हैं, जो देश को उड़ा देने की कोशिश करते हैं, जहाजों को और ट्रेनों को उड़ाने की कोशिश करते हैं, जब वे लोग राहुल गांधी के स्कॉट में आ जाएं, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के नंबर 1 आतंकवादी का इनाम अगर होना चाहिए और देश की एजेंसी को जो सबसे बड़े आतंकवादी को पकड़ के लाना चाहिए, वे आज राहुल गांधी हैं। जिसके बाद अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार में मंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता खास तौर पर ऋण विहीन और निचले स्तर के व्यक्तिगत हमले करना है। इतना ही नहीं, इससे यह भी पता चलता है कि इन भाजपा नेताओं के दिलों में कितनी नफरत और तिरस्कार है और विपक्ष का वे कितना कम सम्मान करते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकतंत्र तभी काम कर सकता है जब राजनीतिक दलों के बीच बुनियादी सम्मान हो और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को व्यक्तिगत दुश्मन नहीं बल्कि वैचारिक विरोधी माना जाए। साथ ही ये रवनीत बिट्टू बोल रहे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर हम सिर्फ दया ही कर सकते हैं। कांग्रेस में उनका राजनीतिक करियर भी गड़बड़ रहा। वे राहुल गांधी की तारीफ करते थे और अब कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होकर अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह एक मूर्खतापूर्ण टिप्पणी है। बिट्टू पहले राहुल गांधी के पीछे थे और अब वे इस तरह के बयान देकर इतने निचले स्तर पर चटुकारिता दिखा रहे हैं। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव ने बोला कि जब ऐसे लोग जो बम बनाने में माहिर हैं राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, तो वे देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। वे अलगाववादियों की तरह बात कर रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए इनाम दिया जाना चाहिए। बिट्टू ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पहले मुसलमानों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसलिए अब वे सिखों को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ओबीसी और अन्य जातियों की बात करते हैं। विपक्ष के नेता होने के बाद भी वे मोची बढ़ई और मैकेनिक का दर्द नहीं समझ पाए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।